नाज़रीन, आखिर पे मैं यही कहूँगा कि डिप्रेशन एक खामोश कातिल है। खुद को भी बचाएँ और अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी मुशाहदा करें। हो सकता है कि आपके 2 अल्फ़ाज़ किसी की जान बचाने में काम आ जाए। ना खुद का दिल दुखाएँ, ना किसी दूसरे का दिल दुखाएँ। खुद का दिल इंसान कैसे दुखाता है? अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, खुद का जी जलाता रहता है, अपने कल से अपना आज कंपेयर करता रहता है। नाशुक्रगुज़ारी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीते जी मार देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी भी कहा जाता है। नाज़रीन, ये सीवियर डिप्रेशन में ये थेरेपी दी जाती है और आज से कोई 8-10 साल पहले ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी। आज भी ये इस्तेमाल की जाती है और कतरे सेव मेथड है, लेकिन फिर भी इसके बारे में एक राय कायम कर ली गई है कि जैसे ये बहुत हार्मफुल है। आप जानते हैं कि रीसेंट जो न्यूज़ है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने एक अटेम्प्ट कर लिया, जो कि डिप्रेशन का पेशेंट था और जिसको इलेक्ट्रिक थेरेपी से गुजारा जा रहा था। अब बहुत से जो नफ्सियाती इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं लोग, वो सवाल करते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रिक जो मेथड है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे ईसीटी भी कहा जाता है, क्या ये सेफ मेथड है? ये कैसे किया जाता है? ये कब करना चाहिए? इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमें दुआगो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फ़रमाए और उनकी फ़ैमिली के लिए भी आसानी फ़रमाए। जबकि मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है। कुछ लोग जन्नत दोज़ख का टिकट देने में हैं। कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि कोई जो डिप्रेशन का पेशेंट है, कोई भी इंसान जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, उसकी फ़ैमिली पे क्या गुज़रती है, उस पे क्या गुज़र रही होती है, वो तन्हा क्यों पड़ जाता है। तो हम लोग बस एक मुद्दा लेने पे होते हैं कि वो मुद्दा आए, हाथ आए, तो उस पे वीडियोज़ बना सकें और उस पे ऐसे-ऐसे थंबनेल देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों में वो एक टिकटॉकर की वीडियो के बारे में बहुत से लोग अजीबो-गरीब वीडियोज़ बना रहे थे। इसी तरह से एक सहाफ़ी जब कैद से आज़ाद हुआ, उसके बारे में बहुत ही अजीबो-गरीब थंबनेल देखने को मिल रहे थे। तो ये प्रोपेगेंडा, ये सोशल ईवल, बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि हमारा माशरा किस तरफ को जा रहा है। ये मज़ाक है, ये डिप्रेशन कोई मज़ाक है, इसको ऐसे क्यों लोग लेते हैं? जिस तरह किसी को कैंसर होता है, शुगर होती है या दीगर जिस्मानी अमराज़ होते हैं, इसी तरह ज़हनी अमराज़ भी होते हैं और कदरे मुश्किल हालत में होता है इंसान। जो कोई भी इसको जज करना शुरू कर देते हैं, ये बहुत ज़ुल्म करते हैं कि ये फ़लाँ शख़्स है, इसका बेटा है, फ़लाँ है। कोई भी इंसान इस मर्ज़ से दो-चार हो सकता है, चाहे उसका बाप कोई भी हो, चाहे वो कितना ही दौलतमंद हो, चाहे वो कितना गरीब हो, चाहे वो कितना पढ़ा-लिखा हो, कोई भी इंसान इन अमराज़ का शिकार हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को इसको समझना चाहिए और अपने इर्द-गिर्द लोगों को आसानी देनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों को आसानी देनी चाहिए जो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू से बरदज़मा है। नाज़रीन, इलेक्ट्रोशॉक मेथड जो ईसीटी है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये आम तौर पे देखा गया है कि बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। आपने मूवीज़ में देखा होगा जैसे ये कोई ज़ुल्म करने वाला तरीका है। पुराने वक़्त में ये डायरेक्ट ईसीटी करना जो है ये बहुत नुकसानदेह समझा जाता था और इसके बहुत से नुकसान होते भी थे। लेकिन आजकल ये बहुत सेफ तरीका है। लेकिन हर पेशेंट पे ये इस्तेमाल नहीं होता। आज एडवांस टेक्नोलॉजी की बिना पे ऐसी मेडिसिन निकल आई हैं कि जो डिप्रेशन को ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। ताहम कोई पेशेंट डिप्रेशन का पेशेंट है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है और वो मेडिकेशन पे भी है, लेकिन फिर भी एक ख़तरा है कि उसको खुद को ख़त्म करने के ख़्यालात आते हैं और वो 12 अटेम्प्ट कर चुका है। तो ऐसे पेशेंट को या तो बहुत ज़्यादा निगरानी में रखा जाता है और या फिर इसकी फ़ौरन ईसीटी करवाई जाती है। क्योंकि ईसीटी का रिज़ल्ट 1 दिन, 2 दिन में देखने को मिलता है। इंसान पहले से फ्रेश महसूस करता है। दवाइयों से इलाज चल रहा होता है, वो रोका नहीं जाता, लेकिन ईसीटी को इन्वॉल्व इसलिए किया जाता है ताकि कहीं ये खुद को ख़त्म ना कर ले। क्योंकि जब इंसान के थॉट्स पैटर्न्स इस कदर ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इंसान पे साइकोथेरेपी काम नहीं कर रही होती। मेडिसिन लेता है, सोता रहता है, लेकिन उसके जो ब्रेन के जो केमिकल्स हैं, वो इतने इम्बैलेंस का शिकार होते हैं, उसकी न्यूरोनल एक्टिविटी इस कदर डैमेज होती है कि उसे ईसीटी से गुज़ारना नागुज़ीर हो जाता है। बहुत से केयर गिवर जब अपने क्लाइंट को लेके आते हैं, अपने पेशेंट को लेके आते हैं, तो वो जब उनसे डॉक्टर कहता है कि इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएँगे, तो वो घबरा जाते हैं। आजकल किसी को ज़बरदस्ती ट्रीट नहीं किया जाता कि आपका मरीज़ आया और उसे ज़बरदस्ती अंदर ले गए और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, ऐसा नहीं होता। आजकल तो इवन माँ-बाप की राय भी अहम नहीं होती, पेशेंट की राय अहम होती है कि क्या वो चाहता है ये ट्रीटमेंट। और नाज़रीन, ये बात ज़हन में रखें कि जदीद दौर है और ये टोटली सेव मेथड है। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रेन इंजर कर दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
प्रॉपर एनेस्थीसिया दिया जाएगा, बेहोश किया जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, जो कि पेशेंट को बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा। हालाँकि उससे एक सीज़र्स इंड्यूस किए जाएँगे, यानी जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा पेशेंट को, इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई पेनफुल नहीं है ये मेथड, और उसको पता भी नहीं होगा। हाँ, जब उसको ये इलेक्ट्रिक शॉक दे दिए जाएँगे, उसके बाद वो फ्रेश फ़ील करेगा, वो पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करेगा और 1 से 2 दिन में फ़ौरी रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। 6 हफ़्तों तक चलता है और हर हफ़्ते 2 बार डॉक्टर के पास आना पड़ता है और इलेक्ट्रिक शॉक से गुज़ारा जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वो सिर्फ़ ये हैं कि 6 माह तक इंसान में थोड़ा-सा याददाश्त का इश्यू रहता है, जो कि बाद में पूरा हो जाता है, सही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी परमानेंट याददाश्त चली जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान फ़ौरी तौर पे वो जो सिम्पटम्स हैं ख़ास किस्म की खुद को ख़त्म करने वाली, उससे निकल आता है बाहर और अपने डिप्रेशन से फ़ाइट करने के काबिल होता है और फ़ौरी रिलीफ़ महसूस करता है। नाज़रीन, जैसा कि हमने जाना कि इसका यूज़ कब किया जाता है, सीवियर डिप्रेशन की कैफ़ियत हो और इंसान में सुसाइडल अटेम्प्ट या थॉट्स आ रहे हों, आइडेशन देखने में आ रही हो, तो फिर जब उसको काबू नहीं किया जा रहा, तो इससे गुज़ारा जाता है ताकि वो थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस करे, वरना मेडिसिन बहुत बेस्ट होती हैं ट्रीटमेंट के लिए। अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं कि ईसीटी का असर कितने अरसे में आ जाता है? जैसे मैंने पहले बताया कि 1-2 दिन में फ़ौरी तौर पे असर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये 6 हफ़्तों का ट्रीटमेंट होता है और हफ़्ते में 2 दफ़ा ज़रूर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर अगर देखता है कि बेहतरी आ रही है, तो वो इस प्रोसेस को कम भी कर सकता है। नाज़रीन, आखिर पे मैं यही कहूँगा कि डिप्रेशन एक खामोश कातिल है। खुद को भी बचाएँ और अपने इर्द-गिर्द लोगों का भी मुशाहदा करें। हो सकता है कि आपके 2 अल्फ़ाज़ किसी की जान बचाने में काम आ जाए। ना खुद का दिल दुखाएँ, ना किसी दूसरे का दिल दुखाएँ। खुद का दिल इंसान कैसे दुखाता है? अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, खुद का जी जलाता रहता है, अपने कल से अपना आज कंपेयर करता रहता है। नाशुक्रगुज़ारी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जीते जी मार देती है। पिछले दिनों में मेरे पास एक क्लाइंट आया, जिसने जो कि काश्तकारी करता है और उसके पास बहुत सी ज़मीनें हैं और बहुत ही खुशहाल है। लेकिन लालच ज़हन में आया, उसने मकई के सीज़न में काफ़ी सारी मकई और राई जमा कर दी। तब उसका रेट था कोई 8,000 के करीब, लेकिन उसको किसी ने कहा कि ये 12,000 पे चला जाएगा। वो उसने डंप कर लिया। अब उसने वो निकाला है तो उसका रेट 6,000 पे पहुँच गया है और मज़ीद सस्ता होने का खौफ उसको इस कदर लाहक हुआ कि उसने वो सेल कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एंशियस और डिप्रेस फ़ील करने लगा और 2 माह के बाद वो सीधा मेरे पास तशरीफ़ लाया। कल उसके साथ सेशन हुआ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे सीखने को मिलेगा कि अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी अपनाएँ, जो आपका है वो आप तक लाया जाएगा, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, हसद को अपने अंदर से निकाल के जीना होगा। खुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।